हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस है। आज हम इस चैप्टर को एक एक लाइन करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस, यानी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस यानी खुद के जैसे को जन्म कैसे देते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी किसी खास उम्र आने के बाद ही जानवर हो या खुद हम इंसान हो अपने जैसे को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं या जन्म दे पाते हैं। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज, कहने का मतलब कि एक खास उम्र आने के बाद ही हम रिप्रोड्यूस क्यों कर पाते हैं। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. यानी इस चैप्टर में आपको यह भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि इंसान का जो शरीर है उसमें होने वाले बदलाव और इस तरह का बदलाव आ जाता है कि हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं एक निश्चित उम्र होने पर। ओके। In chapter 9 you have learned about human reproductive organs, यानी पिछले चैप्टर में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि जो इंसान हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा होता है। तो याद कीजिए, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग था और फीमेल का अलग था। यही शायद हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मेल का क्या क्या था, पेनिस था, टेस्टिस था, स्पर्म था, यह हमने मेल के बारे में पढ़ा था। फीमेल के बारे में क्या पढ़ा था, ओवरी पढ़ा था, ओवा या ओवम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, याद कीजिए, फैलोपियन ट्यूब पढ़ा था, यही सब पढ़ा था। चलिए, हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है, उसके बाद बड़े होकर वो उनमें क्या चेंजिंग आती है। ओके, कैसे वो बड़े होते हैं, क्या क्या बदलाव आता है, इसी के बारे में हम यानी हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे कि हार्मोन जो है वो अपने ऊपर किस तरह से प्ले करता है। 10.1 एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी कहने का मतलब कि किशोर अवस्था तथा यौवनारंभ, यानी प्यूबर्टी को हम क्या कहते हैं, यौवनारंभ, यानी यौवन जब जवानी की शुरुआत होती है उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूझो जो हैं अपना 12वां जन्मदिन मना रहे होते हैं। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूझो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स, यानी जब उनके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो बूझो और पहेली जो हैं अपने पेरेंट के साथ बात करने लगते हैं। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल, यानी पहेली जो हैं किसी गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही होती हैं। सी स्टार्टेड लाफिंग, वो अचानक से हंसने लगती हैं। सी रिमार्क डैट मैनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड्स, यानी बूझो के स्कूल में कई सारे ऐसे लड़के थे। whom she met after year, यानी उनके ऐसे ढेर सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे वो एक साल के बाद मिलती है। had suddenly shot up in height, जो कि अचानक से उनकी हाइट में ग्रोथ होने लगती है। some of them are looking very funny with a hairy line above their lips, कुछ को तो ऐसे मतलब दिखने में वो फनी लगते हैं जिनके लिप्स के ऊपर हल्की हल्की मूछें आने लगती हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप, उनकी माँ समझाती है कि ये हंसने की बात नहीं है, ये नेचुरली है, ये सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं इसलिए आपको देखने में वो ऐसे लग रहे हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, यानी ये जो ग्रोथ है जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, यानी 10 या 11 साल के बाद जब हम क्रॉस करते हैं, देयर इज अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, लेकिन 10 या 11 साल के बाद हमें अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जिसे हम नोटिस कर पाते हैं।
जैसे मूछें आना, आवाज़ भारी हो जाना और भी कई सारे ऐसे शरीर में बदलाव आते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। यानी ये सभी इंडिकेट करते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप एक वयस्क की तरफ बढ़ चले हैं, यानी अब आप बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं। यहाँ बूझो के मन में देखिए क्या एक जिज्ञासा उठी है, ये क्या कह रहे हैं। आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। यानी शरीर में होने वाले इस परिवर्तन को, यानी इस चेंजिंग की जो समय होता है वो कब तक रहता है, इनके मन में ऐसा कंफ्यूजन चल रहा है। अब पहले देखिए यहाँ क्या कह रही है, इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड और नॉन एडल्ट। यानी ये समय ऐसा होता है कि न तो आप बच्चे रहते हैं, ना ही आप पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड ए स्पेशल नेम। यानी ये क्या कहते हैं कि जीवन का यह ऐसा अजीब समय है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही आप बड़े होते हैं। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि क्या यह बचपना और युवावस्था के जो बीच की अवधि है, इसका क्या नाम होगा, कुछ विशेष नाम है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरली प्रोसेस। यानी ये जो बड़े होने का जो प्रोसेस है ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक है। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। यानी ये जो हमारा लाइफ है, ये जो समय होता है, इसमें कई सारे बदलाव होते हैं। यानी ये 10-11 साल के बाद जो समय होता है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी आती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कहने का मतलब कि मैच्योरिटी जो रिप्रोडक्टिव जो होता है, यानी माता पिता बनने का जो एक प्रोग्रेस जो शुरू हो जाता है, वह जो समय कहलाता है एडोलसेंस कहलाता है। ठीक है, यानी आप जो है धीरे धीरे कैपेबल हो रहे हैं कि अब आप माता पिता बनने के योग्य हो रहे हैं। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 एज ऑफ। Since this period covers the teens, that is 13 to 18 or 19 of age, adolescents are called the teenagers। अब देखिए ये जो समय कह रहा है कि एडोलसेंस जो है यह शुरुआत होता है 11 साल से, जो कि 11 साल से लेकर 18 या 19 साल तक का एज होता है। और इस एज को हम एक नया नाम देते हैं एडोलसेंस को, जो कह रहे हैं टीन्स। यानी आप 13 से लेकर 19 तक। अब देखिए 13 से लेकर 19 तक अगर आप इंग्लिश में लिखें, इसको स्पेलिंग लिखें, तो लास्ट में जो है टीन्स आता है। यानी 13, 14, 15 ये सभी टीन आ रहा है ना। तो ये 13 to 19 जो एज होता है, इसी को हम टीन एजर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन अ बॉयज। कहने का मतलब कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो मैच्योरिटी होने की जो समय होता है वो 2 साल पहले ही हो जाता है। यानी लड़कियां हमसे, यानी लड़कों से 2 साल पहले ही समझदार हो जाती है। देखिए यहाँ भी लड़कियाँ जो है वो लड़कों से आगे ही है, तो कभी भी आप लोग लड़कियों को कम मत समझिए। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो एडोलसेंस की जो वैरायटी है यानी सभी पुरुषों में या सभी महिलाओं में एक जैसी होती है, ये अलग अलग भी हो सकता है। यानी पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है। किसी का दाढ़ी मूंछ थोड़ा समय से पहले आ जाता है, किसी का थोड़ा सा बाद में आता है, या किसी का बिल्कुल आता ही नहीं। ये थोड़ा सा हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। ओके। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। यानी ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानों का जो शरीर है एडोलसेंस के दौरान जो है ये काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। दीज चेंजेस मार्क वंस ऑफ प्यूबर्टी। यानी यही जो बदलाव आते हैं हमारे शरीर में, इसी को हम प्यूबर्टी कहते हैं, यानी यौनारंभ कहते हैं। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction। यानी ये जो इंडिकेट हमें कर रहा है कि आप प्यूबर्टी की कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी अब आप जो है रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से कैपेबल हैं, यानी सक्षम हैं।
प्यूबर्टी ends when an adolescent reaches the reproductive maturity। यानी ये जो adolescence है, प्यूबर्टी जो हो रहा है, यह कहता है कि जब आप मैच्योर हो जा रहे हैं, यानी रिप्रोडक्शन के लिए आप पूरी तरह से मैच्योर हो जा रहे हैं। ओके बच्चों, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी किशोरावस्था के अनुसार, यानी ये जो एडोलसेंस है, मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन जो है, यानी प्यूबर्टी का संकेत देता है कि अब आप प्यूबर्टी में आ चुके हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है, लड़के एवं लड़कियों की जो रिप्रोडक्शन का जो यानी जो क्षमता होता है, वो काफ़ी विकास हो गया होता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो इंसानों की जो जनन शक्ति होती है, कहने का मतलब जो रिप्रोडक्शन की जो शक्ति होती है, ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। पहेली एंड बूझो रियलाइज दैट, यानी पहेली और बूझो को ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा फीलिंग होता है दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वर साइंस ऑफ एडोलसेंस। यानी इनको अब ऐसा लग रहा है कि एडोलसेंस का पहचान क्या है कि जो लड़कों में हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आना शुरुआत हो जाता है। यानी ये जो एडोलसेंस का जो समय है, इनका अचानक से हाइट जो है हाइट बढ़ने लगता है, समझ में आने लगता है, और इनके लिप्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें गालों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। दे वांटेड टू नो, ये जानना चाहते हैं, मोर अबाउट हर चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी और क्या क्या परिवर्तन इनमें आता है, ये और भी जानने के लिए उत्सुक हैं, यानी एक्साइटेड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 10.2 चेंजेस एट प्यूबर्टी इंक्रीज इन हाइट। यानी जो हाइट में जो चेंजिंग आता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स एलोगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। कहने का मतलब कि लंबाई में अचानक वृद्धि जो प्यूबर्टी है के दौरान होने वाला सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है यही होता है। यानी हाइट आपको ज़्यादा समझ में आने लगता है और जो दाढ़ी मूंछ है वो दिखना शुरू हो जाता है। ओके, जो बोन्स वगैरह जो आपको दिखने को मिलेगा कि जो लंबे हो रहे हैं, वो या तो हाथ के या पैर के, ये सब आपको दिखते होंगे, तो इससे समझ में आता है। ठीक है, हाइट यहाँ से सबसे ज़्यादा हमें समझ में आता है, यानी पैर और हाथ से। एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए एक्टिविटी करके हमें ज़्यादा ये जो ऊपर दिया हुआ था ये पूरा पैरा, इसके बारे में समझते हैं। एक्टिविटी 10.1 द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद द एज। द फिगर्स इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन हैज रीच्ड एट द एज गिवन इन द कॉलम 1। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एज 11 a boy had reached 81% of his probable full height, while a girl had reached 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variation. Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. यानी इतना देने कहने का मतलब जो कह रहा है कि ये जो आप इस तरह से यहाँ पे जो चार्ट दे रखा है, इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो किस एज में कितना हाइट लड़कों का और लड़कियों का होना चाहिए, उसे आपको पता सही से चल सकता है। यहाँ कॉलम देखिए 2 दे रखा है, लड़कों के लिए अलग दे रखा है, लड़कियों के लिए अलग दे रखा है। यानी अगर 8 साल में अगर बात करें लड़कों की, तो ये जो हाइट बढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो 72% होता है और गर्ल्स में 77 होता है। 9 वर्ष में अगर कहें तो 75% और गर्ल्स में कहें तो 81%। ओके, कहने का मतलब कि अब सभी लड़कों में और लड़कियों में ये जो एवरेज यहाँ दे दिया है, यह फिक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह फिक्स है। किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा तो किसी में थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो चार्ट दे दिया गया है ये 100% सही है, करेक्ट है। ओके, तो नीचे आपको फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, देखिए जो हाइट जो दे रखा है
वो सेंटीमीटर में करना है। ऊपर में आपको क्या करना है कि जो आपका करेंट हाइट है उसको मेजर करके ऊपर लिख लेंगे। ओके, यानी ये कैलकुलेशन किसके लिए है कि अभी जो उम्र आपका है, मान लीजिए कि अभी आपका उम्र इसी के हिसाब से अगर देखें कि 8 साल है, तो 8 साल में आप कितने लंबे हुए उसको आप इंच टेप जो आता है उसे आप मेजर करें और नीचे में परसेंट दे दें। यानी अगर आप 8 साल के हैं और लड़के हैं तो यहाँ 72, यानी यहाँ पे 72 आ जाएगा और इसको इंटू कर दीजिए 100 से। ठीक है, अगर लड़की हैं आप तो 72 की जगह 77 दीजिए ऊपर में। ठीक है, अब इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा हाइट अभी सही है या नहीं है। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 9 साल के लिए, हम ऊपर 8 साल के लिए कह रहे थे लेकिन यहाँ पे 9 साल के लिए दे रखा है। और 9 साल के लिए जो परसेंटेज था यहाँ पे देखिए, लड़के के लिए 75% और लड़की के लिए 81% दे रखा था। तो यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है 120/70, ये 70 समझ गए आप कि कहाँ से, यह परसेंटेज ही उठा के रखा है लड़का का, इंटू कर दिया 100 से। ओके, और इसको कैलकुलेशन के करने के बाद उनका जो हाइट निकला वह कितना निकला, तो कितने हुए 160 सेंटीमीटर टॉल। ओके, समझ में आ रहा है। अगर आप इतना हैं लगभग तो समझ जाइए कि आपका हाइट सही है। अगर इतना नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो समझिए कि हाँ कुछ आप में कमी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in the height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. कहने का मतलब कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो हैं उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन 18 साल तक होते होते दोनों का जो एक जो ग्रोथ होता है वो तकरीबन बराबर हो जाता है। ओके, यही चीज़ यहाँ पे, यानी मैक्सिमम हाइट तक वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज डिफरेंट, कहने का मतलब कि ये जो ग्रोथ है हाइट का, यह पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, यानी ये चेंज होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लड़के या सभी लड़कियां समान रूप से हाइट में बढ़ती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये चेंजिंग हो सकता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, यानी कुछ ऐसे हैं जो यौनारंभ के समय वो अचानक से बड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है शरीर की वह स्लो भी हो सकता है और किसी किसी का अचानक भी ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पहली हैं ये थोड़ा सा चिंतित हो रही हैं, ये वरीड हैं। क्या कह रही हैं, आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। यानी मैं चिंतित हूँ कि मैं लंबी हो गई हूँ लेकिन शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा रह गया है। यानी शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन जो मेरा फेस है वह अभी छोटा ही रह गया है। इनको ऐसा थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। चलिए देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, यानी पहेली को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, यानी अपने पूरे बॉडी में जो हर भाग है, जो प्रत्येक भाग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि समान रूप से ही ग्रो हो, ये अलग अलग इनका ग्रोथ हो सकता है। Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body. यानी क्या होता है कि बाकी हिस्सों के मुकाबले हमारे हाथ का जो हड्डियां हैं या पैर की हड्डियां हैं, यह थोड़ा सा इनका ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है बाकी शरीर के मुकाबले। But soon the other parts catch up and result in a proportionate बॉडी, लेकिन जल्द ही बाकी बॉडी भी उसके कंपैरिजन में आ जाते हैं, उसके तुलना में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किनको, पहेली को। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। कुछ आप देखते होंगे, फैमिली में भी देखते होंगे
कि बच्चे जो हैं या तो माँ बाप के जैसे ही उनका हाइट होता है, या किसी किसी का क्या होता है कि माँ बाप थोड़ा से कद में छोटे हैं लेकिन बेटा थोड़ा सा लंबा हो गया। ये थोड़ा सा अंतर ऐसा फैमिली में आ जाता है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट। कहने का मतलब कि ये जो जीन्स है यह थोड़ा सा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, यानी जो उनकी खानदान चलते आ रहा है ये इनके ऊपर। यानी क्या कह रहा है कि आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य से लगभग समान होती है, यानी तकरीबन तकरीबन एक जैसा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये भी 100% सही ही हो। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है, यानी ये जो जीन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर। हालांकि उस वक्त जब हम ग्रो कर रहे होते हैं इस उम्र में, यानी 13 to 19, इस उम्र में क्या करना चाहिए कि सही से न्यूट्रिशन लेना, बैलेंस में लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस हैव्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडवोकेट न्यूरिशमेंट फॉर ग्रोथ। यानी ये सब क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन लेने की क्या मतलब होता है कि आपको ग्रोथ में ये काफ़ी हद तक मदद करते हैं। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। यानी बाद में चल के इसको हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी जो हमारा ये अभी जो एज होता है एडोलसेंस का, इसमें न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी कुछ हमारे शरीरों में चेंज हो रहा होता है और जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसको उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। सही बात है। अब इसको अगर एग्जांपल से माने कि आप अभी नॉर्मल हैं, तो अभी आप सांस कैसे ले रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं, नॉर्मली ले रहे होंगे, लेकिन वही थोड़ा सा आप दौड़िए या वर्कआउट कीजिए तो देखिएगा आपका जो सांस लेने का जो रेट है वो ऑक्सीजन लेने का, वो थोड़ा सा देखिएगा फास्ट हो जाता है। यानी हम जितना काम करेंगे रिक्वायरमेंट हमारा उतना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन बॉडी शेप। यानी एक समय के बाद हमारा बॉडी शेप भी थोड़ा सा परिवर्तित होता है। तो इसको ये जो अभी हम पढ़ेंगे, या आपके साथ कभी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, आप जिस उम्र में होंगे अभी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो कुछ बच्चे या कुछ लड़कियां थोड़ा सा इसके बारे में वरीड हो जाती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चेंज इन बॉडी शेप। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। यानी क्या आपने ये नोटिस किया है कि आपके जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनसे आपका शोल्डर और चेस्ट थोड़ा सा चौड़ा हुआ है। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। यानी लड़कों में ये बहुत ही कॉमन बात है कि जब उनका ग्रोथ होता है शरीर का तो उनका शोल्डर थोड़ा सा चौड़ा होता है रिजल्ट के रूप में। या फिर कंधे की बात करें, वही अगर लड़कियों को कहें तो लड़कियों का ये चीज़ ना हो कि उनका कमर थोड़ा सा चौड़ा होता है, यानी वेस्ट उनका पार्ट जो है वह वाइडर होता है, चौड़ा होता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। यानी गर्ल्स के मुकाबले, गर्ल्स की अपेक्षा इनका जो लड़कों का जो बॉडी है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है। ग्रो करने का कहने का मतलब कि थोड़ा सा उनका वाइडर ज़्यादा होता है। Thus changes occurring in adolescence boys and girls are different। इसीलिए जब वो एडोलसेंस के रूप में आते हैं तो उनका जो चेंजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके क्योंकि उनका जो मसल्स होता है वो थोड़ा सा परिवर्तित दिखने लगता है, थोड़ा सा गठीलापन देखिएगा उनमें, यानी टाइट उनका जो मसल्स होगा वो थोड़ा आने लगता है। किसी छोटे बच्चे का देखिए उनका मसल्स वगैरह कितना लूज टाइप का आपको लगेगा, लेकिन जब वही बड़े हो जाता है थोड़ा सा कड़क हो जाता है। ओके, अब वॉइस भी चेंज होता है। देखिए जब आप एडोलसेंस में आते हैं तो आपका वॉइस भी चेंज होता होगा, या हो सकता है अभी जस्ट आपका हो ही गया होगा। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉय इन योर क्लास क्रैक्स। आपने यह नोटिस किया है कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे भी लड़के हैं कि उनका जो वॉइस है वो थोड़ा सा फटा फटा आ रहा है, यानी बेढंगा टाइप का थोड़ा सा आ रहा है। किस टाइप का आता होगा अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो जब आप सो के उठते हैं तो आपका आवाज़ कैसा भारी होता है, जस्ट लाइक वैसा ही ये भी होता है। ये ऐसा क्यों होता है? एट प्यूबर्टी, यानी जब आप यौन आरंभ में होते हैं, यानी जब आप
प्यूबर्टी में होते हैं, द वॉइस बॉक्स और द लिरिंग्स बिगिंस टू ग्रो, यानी जो आपका लैरिंग्स है या वॉइस बॉक्स है वो ग्रो करता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, और वो जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है जिसके कारण आवाज़ फट फट के निकलता है, थोड़ा सा बेसुरा टाइप का निकलता है। ओके, इसमें कोई ज़्यादा जो है सोचने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मली है, कुछ समय के बाद फिर ये ठीक भी हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द वॉइस कैन बी सीन अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। इसको हम ये जो यहाँ आपको ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है इसको, ठीक है, इसे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा एप्पल के डिजाइन का ऐसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम एडम्स एप्पल है। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। लड़कियों में ये जनरली ऐसा देखने को, ये जो कंठ है ये जल्दी देखने को मिलता नहीं है क्योंकि इनका थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। हाँ, जो दुबली पतली लड़कियां हैं उनका इजीली दिख जाता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, यानी जो गर्ल्स की वॉइस बॉक्स होती है, वॉइस होती है वो हाई पिच वॉइस होती है, वेयरएज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। वही लड़कों की जो है वॉइस जो है आवाज़ वो थोड़ा सा स्वर वह डीप होता है। इन एडोलसेंस, या देखिए लड़कों का इसलिए आवाज़ तो भारी होता है क्योंकि उनका जो वॉइस है वह डीप होता है, लड़कियों का क्या है वो पीच होता है, यानी पतला आवाज़ में निकलता है। समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, यानी वॉइस बॉक्स का जब मसल्स ग्रो कर रहा होता है तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ओके, एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स, तो उनका जो स्वर है वो थोड़ा सा बेसुरा होता है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और अ वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। यह कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सप्ताहों के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि सब दिन के लिए हो जाता है और फिर बाद में चल के ये ठीक भी हो जाता है। देखते नहीं हैं जब आप सो के उठते हैं तो थोड़ा समय के लिए आपका आवाज़ भारी भारी लगता है, उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे करते होंगे, देखते होंगे कि हाँ आपका आवाज़ फिर नॉर्मल हो गया। तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है। ओके, यहाँ बुझो, देखिए क्या कह रहे हैं। मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ वॉइस नाउ आई नो वाई। कहने का मतलब कि मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनकी फटी आवाज़ है, अब मैं जान गया हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबक्यूस ग्लैंड। बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसको हम आगे का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।